नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। इससे पहले परसेंटेज का वीडियो आपका डाला हुआ है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट डाला जा रहा है जिसमें अपडेटेड क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। प्रीवियस ईयर जितने भी किरण प्रकाशन का बुक है उससे क्वेश्चन को उठाया जाएगा, आपको टाइप वाइज टाइप कर चालू करके क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज शुरू करने से पहले परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, बेसिक फंडा क्या है, बेसिक तरीका क्या होना चाहिए परसेंटेज को पढ़ाने के लिए, पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाएगा बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आ जाइए, हेडिंग लगाइए प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत का सिंबल क्या होगा दोस्त, ये ऐसे होगा। प्रतिशत का सिंबल क्या होगा, प्रतिशत का ऐसे होगा, ये सिंबल है उसका। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डाले हुए, उनके जाके आप देख सकते हैं। परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एज हुआ, तमाम क्वेश्चन डाला हुआ है, चैप्टर डाला हुआ है जो प्रीवियस ईयर बुक से बनाया जा रहा है। अब जो हमेशा 100% तो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर को ही पकड़ के चलना है। तो चलिए एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको दोस्त मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता शोर मचा दे। यानी आपको मेहनत 100% कॉन्फिडेंस के साथ करना है, 100% तैयारी आपको पूरी करना है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक, परसेंटेज जिसका मान होता है प्रतिशत। हिंदी क्या होता है दोस्त, प्रतिशत। सिंबल क्या है, ये प्रतिशत का सिंबल है। तो सबसे पहले आज यहाँ पर लिखा है दशमलव यानी डेसिमल। प्रतिशत, फ्रैक्शन, लाभ और वृद्धि, प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग, कमी और हानि, लॉस एंड डिक्रीजिंग। प्रतिशत का हिंदी क्या होगा दोस्त, फ्रैक्शन होगा। सबसे पहले आप आइए प्रतिशत में, सबसे पहले लिखिए 5%। 5% लिखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये 5% हुआ। इसका दशमलव मान कितना हो जाएगा दोस्त, इसका दशमलव मान कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। दशमलव मान निकलेगा कैसे दोस्त, आइए यहाँ बताते हैं। 5% है, जब प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ से, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे दोस्त, 100 लिखेंगे। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे दोस्त, 100 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो जब इसको इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। जब 1/20 को यदि भाग देंगे 1 को 20 से तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा आपका। इसको 1/20 आया है मेरा, यहाँ 1/20 जो आया है उसको क्या लिखेंगे दोस्त, फ्रैक्शन लिखेंगे। 1/20 को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। 1/20 को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। 1/20 क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। यदि आपको प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है तो आपको क्या होगा, मान लीजिए 20 का कोई वस्तु है, 20 पे 1 रुपया का हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। 20 पे क्या हो रहा है दोस्त, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 20 पे क्या हो रहा है, 1 रुपया आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, यानी 20 पे 1 प्रॉफिट हो जा रहा है। 20 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, कोई वस्तु 21/20 हो जाएगा। कोई वस्तु कितना हो जाएगा दोस्त, 21/20 हो जाएगा। क्या होगा, लाभ और हानि होगा तो, और कमी होगा तो क्या होगा दोस्त, 20 से 1 कम हो जाएगा। 20 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19/20। 19 क्या हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना बोलिए। इस तरह क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो 20% लाभ पर बेची जा रही है, 20% नहीं 5% लाभ पर बेची जा रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, यानी 20 का जो वस्तु खरीदे उसे कितना में बेचेंगे दोस्त, 21 रुपए में बेचेंगे। क्लियर।
हाँ या ना बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में दिया है दोस्त 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका? ये यहाँ पॉइंट में लेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट एक हो जाएगा आपका, पॉइंट एक हो जाएगा, पॉइंट एक हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 10/100। जीरो से जीरो कट के 1/, कितना हो जाएगा मित्र? 10 हो जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 10, 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो लाभ होगा तो क्या होगा दोस्त? 10 का सामान कितना में बेचेगा? एक वृद्धि करके, यानी 11/10। कमी होगा तो 10 से कम हो जाएगा, 9/10। 9/, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। यदि 15% रहता है दोस्ती, ये 15%, तो कितना हो जाएगा? ये 1.115 हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1 पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 हो जाएगा आपका। ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 15/100। देख लीजिए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 15/100। जब 5 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 3/20। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/20। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मित्र? 3/20 हो जाएगा। क्लियर? यदि प्रॉफिट होता है तो कितना हो जाएगा? 20 से कोई बढ़ के 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। 23/20। लॉस होता है तो कितना हो जाएगा मित्र? ये 3/17। 3/17। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। यहाँ तक किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा मित्र, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। क्लियर है यहाँ तक? आपको ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अनुसार चलना है। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एक लेते हैं। 15 के बाद 20%, यहाँ हो जाएगा 20%। तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्त? 20% का पॉइंट 2 हो जाएगा। दशमलव मान कितना हो जाएगा दोस्त? 0.2 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी 5 से एक प्रॉफिट हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 6/, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये घटेगा तो 4/5 हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और कुछ नहीं। धीरे धीरे चीजें क्या होती जाएगी? क्लियर होती चली जाएगी। धीरे धीरे चीजें क्या होगी दोस्त? क्लियर होती चली जाएगी। एक बार में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। जब तक बार बार कंसेप्ट को आप रिवाइज नहीं करिएगा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आपको कंसेप्ट को रिवाइज करते चलना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया है ना? एक नोट और कॉपी लेके बैठिए, पेन और कॉपी, उसको नोट करते रहिए, जिससे आपका कहीं कभी दिक्कत होगा, फंसिएगा तो उसमें से जाके कॉपी देख लीजिएगा। और नहीं तो वीडियो तो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड रहेगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। आइए 20% हो गया। उसके बाद क्या होगा? 30%। यानी आप जितना भी चाहे हर चीज का निकाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ बता दे रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। 30% का आपका डेसिमल मान 0.3 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 30/100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। 3/, कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। 3/10 हो जाएगा। यदि प्रॉफिट हो जाएगा तो 10 से 3 वस्तु कितना बेचेंगे दोस्त? अधिक में बेचेंगे। 10 से 3 अधिक में बेचेंगे तो 3/, कितना हो जाएगा आपका? ये 13/10 हो जाएगा। और यदि लॉस में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/10। लॉस में बेचेंगे तो कितना होगा मित्र? 7/10। क्लियर? 30% के बाद आइए 40%। 40% का कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा डेसिमल मान। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5। क्योंकि 20 से कटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 20 से 100 को कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो प्रॉफिट होगा तो 5 से कितना अधिक हो जाएगा दोस्त? 2। तो कितना हो जाएगा?
7/5, और लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए लॉस होगा तो कितना हो जाएगा आपका, लॉस होगा तो 3/2 हो जाएगा, लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। क्लियर। 50% आ जाइए, 50% का फर्क दशमलव मान 0.5 हो जाएगा। क्लियर। दशमलव मान कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। फ्रैक्शन भिन्न कितना हो जाएगा दोस्त आपका, फ्रैक्शन भिन्न ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से 1 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2। और लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। यानी 1/, यानी 2 का वस्तु है दोस्त। प्रॉफिट होगा तो 1 अधिक में बेचेगा, लॉस होगा तो कितना में बेचेगा, लॉस होगा तो कितना में बेचेगा बोलिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 वस्तु है, 1 लॉस में बेचेगा तो 1/2 पे बेचेगा ना। देख लिए यहाँ पे, यहाँ इसको 3 घटाएं तो उतना आया है, तो 1/2 होगा, क्योंकि 50% लॉस हो जाएगा। लाभ होगा तो कितना होगा उसका, 50 8 डेढ़ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर। इस सीक्वेंस को नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला बता दे रहे हैं जिससे आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो, और जहां कहीं दिक्कत होता है तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आइए, उसके बाद मान लीजिए कि ये तो सिंपल सिंपल है, 60 का भी निकाल सकते हैं, 70 80 90 100 तक आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि दिया है 16.2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिशत में 16.6 है दोस्त, 6 है दोस्त, 6.2/3, 6.2/3% दिया हुआ है। तो इसका डेसिमल मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1/15। डेसिमल मान कितना हो जाएगा, 1/15। यदि फ्रैक्शन की बात करें तो कितना हो, 36 18 तो 20, 20/3 गुना 100 कर देंगे। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको कटाएंगे तो यहाँ 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा ना, 5 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, अब 5 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 से कटाएंगे तो 5, 1/15। यानी फ्रैक्शन मान ही और डेसिमल मान दोनों का एक ही हो जाएगा, दशमलव में भाग देंगे तब आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/15। जब प्रॉफिट हो जाएगा तो 15 से 1 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16/15। और लॉस होगा तो 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। 14/15 कमी होगा तो यहाँ पे आ जाइए, 12.1/2 दिया है, 12.1/2% दिया है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, 12.1/15 का 1 कितना, 12 दूनी 24, 1 25 हो जाएगा, 25/2 होगा। 125 से कटाएंगे तो 4, 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्लियर। तो 1/8 प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 1/8, 8 से 1 अधिक हो जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 8। लॉस होगा तो 7/8, लॉस होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7/8 हो जाएगा। क्लियर है, 7/8 हो जाएगा। उसके बाद दिया है 13.1/3%, 13.1/3%। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मित्र, 13.1/3% का फ्रैक्शन 2/15 करके देख लीजिएगा। 2 कितना आ रहा है, 15। तो यहाँ 2/15 लिखेंगे तो 15 से 2 अधिक हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 17/15। यहाँ लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 13/15। यानी तमाम आपका फ्रैक्शन मिलेगा, जो मेन मेन फ्रैक्शन है मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद अपना करते रहिएगा। एक है 33.1/3%, इसका कितना हो जाएगा दोस्त, 33.1/3 का 1/3 होता है, 1/3, 1/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3, यानी 3 से 1 अधिक, कितना हो जाएगा ये, 4/3 हो जाएगा। लाभ होगा तो हानि होगा तो कितना होगा, 2/3
3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर? हानि होगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। यानी इसी तरह के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि मान लीजिए कोई वस्तु 33.1/3% के लाभ पर बेची जा रही है, तो उसको मान लीजिए कितना प्रतिशत लाभ हो जाए। 33.1/3% लाभ पर बेची जा रही है, इसका मतलब हुआ 3 का वस्तु कितना में बेच रहा है दोस्त, 4 रुपए में बेच रहा है। 3 का वस्तु 4 रुपए में बेच रहा है। इसको क्वेश्चन से रिलेट करके बनाया जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लिए, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप इसको रिवाइज करते रहिए कंसेप्ट को, और इसमें तमाम क्वेश्चन भी और भी आ सकते हैं। 33 पूर्णांक है, 37.1/3 है, चाहे 2 है। जो मेन क्वेश्चन इस समय एग्जाम में आ रहा है वो आपको बताया जा रहा है। बाकी सब एग्जाम में आएगा तो आप निकालने का तरीका जानते हैं, निकाल लेंगे। तरीका मालूम होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी कंसेप्ट आपका सीधे ब्रेन में बैठ जाएगा। आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कहीं भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? कहीं भी आप निकाल सकते हैं। तो एक नोट बना के लिख लीजिए, जिसमें का लगा हो उसका मान, जिसमें का लगा हो उसका मान हमेशा नीचे होगा। नोट, जिसमें का लगा हो उसका मान नीचे, जिसमें का लगा हो उसका मान नीचे, बाकी जिसमें का लगा हो उसका मान नीचे, जिसमें का लगा हो वो हमेशा नीचे, तथा जिसका पूछेगा वो हमेशा ऊपर। जिसका बाकी जिसमें का लगा उसका मान नीचे, और जिसको पूछेगा वह ऊपर होगा। जिसको पूछेगा वो ऊपर होगा। एक नोट में और लिख लीजिए, जिससे पूछेगा वह नीचे होगा। यानी यह 2 कंडीशन बन रहा है दोस्तों। यहाँ 2 कंडीशन बन रहा है। एक तो कंडीशन बन रहा है जिसमें का लगा हो उसका मान हमेशा नीचे होगा। जिसमें का लगा हो उसका मान हमेशा नीचे होगा। जैसे 500 का, जिसमें का लगा हो उसका मान क्या हो जाएगा दोस्त, नीचे हो जाएगा। 500 का 20%, यानी जिसमें का लगा हो उसका मान नीचे, और जिससे पूछेगा माने 500 से 700 कितना अधिक है, 500 से 700 कितना अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आप एक नोट बना के लिख लीजिए, जिसमें का लगा हो उसके मान नीचे वाला नीचे होगा, और जिससे पूछेगा वह ऊपर होगा। जिससे पूछेगा वह ऊपर होगा, यानी जिससे पूछेगा वो नीचे होगा, जिसको पूछेगा वो ऊपर होगा। यानी डिफरेंस थोड़ा सा है। आपको कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। यानी कंसेप्ट को आपको क्या करना होगा, पकड़ना होगा। तो जिसमें का लगा हो उसका मान नीचे वाला नीचे होगा, और जिसको पूछेगा वो ऊपर होगा। जिससे पूछेगा वो नीचे होगा, जिससे पूछेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आइए 1-2 क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, जिससे ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो, जिससे कल चैप्टर स्टार्ट हो सके। तो 48 का 16 कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन में दिया है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1, 48 का
16 कितना प्रतिशत है। ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 48 का 16 कितना प्रतिशत है। ये आपसे पूछ रहे हैं 48 का, यानी का किस में लगा है दोस्त, 48 में। तो जिसमें का लगा हो उसका मान क्या हो जाएगा दोस्त, नीचे। यानी 48 का हो जाएगा नीचे। किसको पूछ रहा है, 16 को। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 16 से कटाएंगे तो 3 होगा, 3 से जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3%। यानी 48 का 16 कितना प्रतिशत है दोस्त, 33.1/3%। 33.1/3% क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी 48 का 16 कितना प्रतिशत है दोस्त, 33.1/3% है। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसमें का लगा हो उसका मान, केवल इतना बार बोलेंगे ना दोस्त, इतना बार बोलेंगे कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 500 का 800 कितना प्रतिशत है। 500 का 800 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 500 का, जिसमें का लगा उसका मान क्या हो जाएगा दोस्त, नीचे हो जाएगा, 800 ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। यानी 500 का 800 कितना प्रतिशत है दोस्त, 160। 160 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नोट कर लीजिए, एक और दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट दिया है दोस्त, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा कितना प्रतिशत होगा। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत। ये आधे घंटे का, यानी आधा घंटा का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/2। यानी 60 घंटा का मिनट, 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आधे घंटे का, आधा घंटा का मतलब कितना होगा, 30 मिनट। क्लियर। 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। अब प्लस 10 सेकंड कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल 70 सेकंड। क्लियर। टोटल कितना हो जाएगा, 70 सेकंड। लेकिन ये क्या दिया है दोस्त, मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया है। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे इसमें। तो 60 से गुना कर दिए तो ये भी सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया। कितना सेकंड दोस्त, 70 सेकंड। इसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल दीजिए 100 से गुना करके। ये 0 से ये 0 कटा दीजिए, कट जाएगा आपका। अब कटेगा, नहीं कटेगा। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 35/9। 35/9 जब इसको कटाएंगे तो 29 बचेगा कितना, 3/5/8/9 हो जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्त, 3.9/8%। 3.9/8%। इसको भाग देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको इसी पे आंसर मान सकते हैं। अब भाग देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसी पे आंसर इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। यानी तमाम क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, यानी जो जो कि किसका है, ये सब कंसेप्ट जो क्लियर रहेगा ना
तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो की इसमें आप फंस सकते हैं तो क्वेश्चन बड़ा से बड़ा भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी मिस्टेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2 क्विंटल है ना, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछ रहा है। 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है? 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 kg आपका होता है। तो 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा आपका? 200 kg। क्लियर? 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 200 kg। आ कह रहे कितना केजी का पूछा है? 2.5 kg, यानी 2 क्विंटल 2.5 kg का, 2.5 kg का। तो 2.5 कितना होगा दोस्त? नीचे हो जाएगा 2.5 kg नीचे हो जाएगा। 2 क्विंटल अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 कर देंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और 3 जीरो बैठ जाएगा। 8 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्त? 8000%। 8000% क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कॉल।